नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक वृद्ध सन्यासी की। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की पर्वतों में कहीं रहता था। वह बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उसके पास पहुंची और अपना दुखड़ा रोने लगी कि बाबा, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन कुछ दिनों से वह मुझसे ठीक से बात नहीं करता। मैंने सुना है कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी इंसान में फिर से प्रेम उत्पन्न कर सकती है। कृपया आप मुझे वो जड़ी बूटी दे दे। सन्यासी ने कुछ सोचा और फिर बोला, देवी, मैं तुम्हें वह जड़ी बूटी जरूर देता, लेकिन उसे बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। महिला बोली, गुरुदेव, आपको क्या चाहिए, मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगी। सन्यासी बोला कि मुझे बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अगले ही दिन महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखाई दिया। बाघ उसे देखते ही जोर से दहाड़ा, जिससे महिला डर गई और तेजी से वापस लौट चली आई। अगले कुछ दिनों तक यही हुआ। महिला हिम्मत करके उस बाघ के पास पहुंचती और डर कर वापस चली जाती। महीना बीतते बीतते बाघ को महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई और जब बाघ उस महिला को देखकर सामान्य नहीं रहता, अब तो महिला बाघ के लिए बाजार से मांस भी खरीद कर लाने लगी और बाघ बड़े चाव से उसे खाने लगा। उसकी दोस्ती बढ़ने लगी और अब वह महिला उस बाघ को थपथपाने भी लगी और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब उसने हिम्मत दिखाते हुए बाघ की पूंछ का एक बाल भी निकाल लिया। फिर क्या था, वह बिना देरी किए सन्यासी के पास पहुंची और बोली, मैं बाघ की पूंछ का बाल ले आया हूं बाबा। सन्यासी ने जब उस महिला को बाघ का बाल लाए हुए देखा तो कहा, बहुत अच्छे। और ऐसा करते हुए सन्यासी ने बाघ के बाल को जलती हुई आग में फेंक दिया। महिला घबराते हुए बोली, अरे बाबा, ये आपने क्या किया? आप नहीं जानते इस बाल को लाने के लिए मैंने कितने प्रयत्न किए और आपने इसे जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? सन्यासी बोला कि अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की ज़रूरत नहीं है। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने वश में किया। जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या एक इंसान को नहीं जीता जा सकता? जाओ, जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया है, उसी तरह अपने पति के अंदर प्रेम भाव जागृत करो। महिला सन्यासी की बात समझ गई। अब उसे उसकी जड़ी बूटी मिल चुकी थी। कहानी का सारांश यह है कि धैर्य और प्रेम ही वह जड़ी बूटी है जिससे किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना